Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या रहने वाला है, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सेंस ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उन सभी टॉपिक्स के कुछ पीवाईक्यू या फिर उनके कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस या फिर मतलब जो रिसेंटली एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं और मोस्टली हर एक क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक तो करना ही करना है, प्लस उसकी ट्रिक भी हम लोग वहां पर यूज करेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन का एक से ज्यादा मेथड हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एलसीएम एंड एचसीएफ का एक क्वेश्चन दे रखा है। इसके अंदर देखो क्या है, क्वेश्चन को रीड करें। इसने बोला है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 2 and 60, यानी कि ये दे रखा है एचसीएफ और 60 क्या दे रखा है एलसीएम। इफ वन ऑफ द नंबर इज 14 मोर देन द अदर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट डिजिट इंटू में सेकेंड डिजिट, है ना। यहां पर देखो इसी का यूज करके हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना है, 60 है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 2 है। फर्स्ट डिजिट में अब हमें पता नहीं, दूसरी डिजिट कितनी हो जाएगी, x प्लस में 14, दोनों में 14 का ही गैप है ना, सो सेकेंड वन इज x प्लस में 14। यहां से कितना आएगा 120, बट मैम यहां से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें यूज नहीं करना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो अवॉइड करना है। फिर कैसे करेंगे, ऑप्शंस तो हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस तो है, उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। यानी कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनके मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो, उन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो, 14 का हो। ठीक है, मान लेते हैं वो 4 है। इसने बोला ना स्मॉलर डिजिट अगर 4 है तो 4 की मैं 30 से गुना करूंगी तभी तो 120 आएगा ना, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा हमारे पास में 26। मैम हमें तो 14 चाहिए था, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए को साइड में करो। नेक्स्ट उठाते हैं 6। मान लिया स्मॉलर वाला 6 है तो बड़ा कितना रखेंगे डिजिट, 20 ना, 6 दूनी 12 120, और यहाँ पर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस चेक करें तो कितना आएगा हमारे पास में 14 का। मैम 14 ही तो हमें डिफरेंस चाहिए था, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 6। जो स्मॉलर डिजिट है वो 6 आएगी और अगर लार्जर पूछी होती तो 20 आ जाती, यानी कि जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेंसुरेशन का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखो क्या है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड, डायमीटर यानी कि व्यास को डबल कर दिया, सो बाय हाउ मच डज द एरिया इंक्रीज, तो एरिया उसका कितना इंक्रीज होगा वो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो अगर किसी चीज का डायमीटर डबल हो रहा है यानी कि रेडियस भी डबल हुई होगी। ठीक है, मान लेते हैं पहले उसका डायमीटर था 8, ठीक है, अब उसका डायमीटर कर दिया 16, तो रेडियस कितनी पहले रही होगी 4, अब रेडियस कितनी रही होगी इसकी आधी 8, तो बेसिकली रेडियस का भी तो डबल हो रहा है ना। ठीक है, सो डायमीटर डबल हुआ है, इसका मतलब रेडियस भी डबल हुई है। मैं इसको इरेज करके लिख देती हूँ। ठीक है, सो इसने पूछा है एरिया में क्या फर्क आएगा, और एरिया होता क्या है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले मान लेते हैं रेडियस कितनी थी, आर ही थी। ठीक है, पहले रेडियस कितनी थी हमारे पास में, मान लेते हैं 2 थी, यहाँ पर पहले आर की वैल्यू कितनी थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास में, इनटू में रेडियस कितनी रही होगी, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लिया रेडियस कितनी हो गई डबल, अब रेडियस कितनी हो गई, इस केस में रेडियस डबल हो गई, यानी कि 2 दूनी 4। अब रेडियस कितनी आएगी, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुना में 16। अब देखो पाई या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो किसी भी क्वेश्चन में चेंज ना हो, लाइक पाई है, पाई की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में 22/7 ही रहेगी या फिर 3.14 रहेगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। सो ये वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है,
सो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम लोग काट देते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी वो 22/7 वैल्यू दे रही है, यहाँ भी 22/7 वैल्यू दे रही है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस बढ़ा रही है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो इसको काट दो। बेसिकली पहले एरिया 4 आ रहा था, अब 16 आ रहा है, तो 4 का कितना गुना 16 है, 4 का 4 गुना 16 है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 4 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इतना सब काम झाम सिर्फ समझाने के लिए क्या है, एग्जाम में इतना सब नहीं करना है, जस्ट देखा कि अगर डायमीटर अगर डबल हो रहा है तो उसका एरिया जो है वो सीधा 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लगना है ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 1000 रुपए 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन ने, कितने हो जाते हैं 11449, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें 1000, है ना, और इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और 0। ठीक है, कैसे सॉल्व करें इस टाइप के क्वेश्चंस को, देखो अमाउंट बाय में प्रिंसिपल का रेशियो हमने लेना है। ठीक है, अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जब तक वैल्यूज कटती जा रही हैं हमें उनको काटना है। फिर ऐसी सिचुएशन आ गई अब कट ही नहीं रही, फिर क्या करना है, अब चेक करो कि ये वाली वैल्यू किसी का स्क्वायर होगी या किसी का क्यूब होगी। ठीक है, किसी का, या फिर देखो इसने दे ही रखा है ना 2 वर्ष है, अगर 2 वर्ष का दे रखा है तो हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन ने 3 वर्ष का दे रखा होता तो हम इसका क्यूब रूट करते। ठीक है, नीचे तो मैम हम कर लेंगे 100 आ जाएगा, ऊपर वाला कैसे खोलें। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली वैल्यू कैसे सॉल्व करें, 11449, 100 अबव डिजिट्स का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी डिजिट उठा लेते हैं हम लोग, 105 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सो 100 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 5 एक्स्ट्रा है, सो 105 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 110, और लास्ट में है 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया। 106 का स्क्वायर, या फिर छोटा ले लेते हैं, 104 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, 104 में 4 जोड़ेंगे 108, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 4 चौक 16। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हम लोग 107 का करके देखते हैं, कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 100 से कितना ज्यादा है 7, 107 में 7 जोड़ेंगे 114, है ना, 114, और 7 का कितना आ जाएगा 49, यानी कि हो ना हो ये किसका स्क्वायर है, 107 का स्क्वायर है। ठीक है, 100 से 107 हो गई, कितना परसेंट बढ़ी है, 7% बढ़ी है, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 7%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इतना सब नहीं करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसको ना सिंपल सा भी हम लोग कर सकते थे। हमें पता है वैल्यू नीचे देखो 100 आ चुकी है ना, 4 है तो 4 0 है ना, तो रूट से बाहर आकर 2 बनेगी, नीचे वैल्यू 100 आ चुकी है, यानी कि देखो अब जैसे अब ये 7 कैसे आया है, देखो 100 से 7 हो गई, 100 रुपए मैंने किसी को ब्याज में उधार दिए हैं, उसने रिटर्न में 107 वापस किए हैं, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा, ब्याज कितने का लगा है 7 का, कितने पर 100 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, कट के 7 बच गए, इस वजह से हमने सीधा लिख दिया 7%। ठीक है, अब देखो बेस में जब 100 आ गया, मुझे पता है नीचे 100 आ गया, 100 से 100 तो आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर वही वैल्यू आएगी जो कि उसका आंसर है ना, ऊपर वही वैल्यू आएगी जो कि उसका आंसर है। ये कितना था 108 और ये 16। ठीक है, ऊपर वही वैल्यू आनी है जो कि उसका आंसर है। अब देखो ऊपर जो वैल्यू आनी है वही आंसर है, इसका मतलब अगर आंसर 6 होता, मान लो 106 या 206 का भी स्क्वायर होता, ये हमारे पास में 106 का ही होगा ऑब्वियसली, नीचे 100 है तो, यानी कि या तो आंसर 100, मैं यही लिख देती हूँ 106, ऊपर वाली वैल्यू या तो 106 आएगी, या 108 आएगी, या 107 आएगी, या 109 आएगी। ठीक है, अब स्क्वायर चेक करो, 6 का जब स्क्वायर करूंगी तो लास्ट में 6 आएगा, इकाई के अंक पे 6 6 36, यहाँ पे तो 9 है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, लास्ट में 4 आना था, यहाँ पर 9 है, ये भी नहीं हो सकता। 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आना है, 109 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई के अंक पर 1 आना था, यहाँ पर तो 9 है, ये भी नहीं हो सकता। इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसके इकाई के अंक पर यानी कि लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पर 9 देखने को मिलेगा, वो आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये प्रॉपर मेथड से है, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, और थोड़ा सा ही हिंट मिलते ही आंसर टिक करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, से बोले खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, ठीक है,
10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 11 रुपए की रेट से 9 वस्तुएं और 15 रुपए की रेट से 14 वस्तुएं खरीदी हैं। ठीक है, यानी कि 7 से 10 से करेंगे 70 रुपए का सामान तो भाई साहब यहाँ पर खरीद लाया, 99 का सामान उसने यहाँ पर खरीद लिया, यहाँ पर कितना 15 और 6 21 210 रुपए का सामान यहाँ पर खरीद लाया, यानी कि टोटल उसने 379 है ना, 9 और 1 10 और 7 17 379 रुपए का उसने अपना सामान खरीद लिया। ठीक है, प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ हुआ है या फिर लाभ चाहिए। जो लागत मूल्य है सीपी है 379, इस पर 120% हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, और ये कितनी वस्तुओं का लागत मूल्य है, 10 रुपए से 7 वस्तु, यानी कि ये है रुपए और ये है वस्तु। ठीक है, ये है हमारे पास में आर्टिकल। यहां से कितना आएगा देखो 21 और 9 30, 1 रुपए सॉरी 1 वस्तु का निकल जाएगा। 379 रुपए में वो 30 वस्तु लाया है, तो एवरेज निकालेंगे तो 379 बाई 30 करेंगे तो एक वस्तु का सीपी आ जाएगा, और उसने एक वस्तु का एसपी पूछा है जब 20% का लाभ है। तो 20% का लाभ है यानी कि 120% की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। समझ आया क्वेश्चन? देखो 379 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारे पास एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का ये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। उसने पूछा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ और पर वस्तु पर 20% का उसको प्रॉफिट मिला है ना। सो इनटू में इसका कितना निकाल लेंगे 120%। यहां से काटा पीटी करें, 3 से जाएगा 4 पे, ठीक है, या फिर इसको सीधा ही कर लेते हैं, 1 सेकंड रुकना। ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 6 5 30, ठीक है, 5 25, इसको 4 से ही गुना कर दो, 4 से ही भाग कर दो। क्यों? क्योंकि नीचे देखो 100 बन गया है ना। अच्छा, और भी काट सकते हैं क्या इसको? 105 से जाएगा 6 पे और ये जाएगा हमारे पास में 5 से कर रहे हैं ना, 5 के 0 और ये कितने पे जाएगा हमारे पास? ठीक है, ये तो है ना, ठीक है। 20 से 6 और 5, ये 6 रह रखा है, 6 से 5 पे काटा है बेसिकली, 5 से काट दिया बट 6 को काटा नहीं। ठीक है, 4 से गुना 4 से भाग करेंगे, 5 25 25 चौके 100, 4 से करेंगे 9 9 चौक 36, 2 के बाद 6 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया, है ना, यही हमारा आंसर हो गया। कैसे? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो 9 चौक 36 कितना 3, 7 चौक 28 और 3 31, और यहाँ से 4 3 12 और 3 15, और 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो 15.16। पूरा भी कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी क्योंकि हमें पता है क्या कि 2 के बाद पॉइंट आना है और जो सबसे इधर वाली डिजिट होगी वो कितनी होगी 6, है ना। यहां से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, पूरा भी कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी। आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 15.16 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इजी सा क्वेश्चन है। रेशियो का क्या दिया है? 39 कैंडीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:9। ये ए हो गया, ये बी हो गया। 4:9 के इसमें 39 कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, हाउ मेनी मोर कैंडीज डज बी गेट देन ई। ठीक है, देखो 39 है, 9 और 4 हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है 13, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 39। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 है। क्वेश्चन ने पूछा है बी को ए से कितनी अधिक टॉफी मिली है। बी को ए से, जो बी है उसको ए से कितनी अधिक मिली है 5, और एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 15। कितनी एक्स्ट्रा टॉफी मिली है उसको 15 एक्स्ट्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या दिया है, कितने वर्षों में 320 रुपए की राशि बढ़कर 405 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज प्रति वर्ष 12.5% पर चक्रवर्ती है। ठीक है, देखो अमाउंट बाय में प्रिंसिपल, अमाउंट कितना दे रखा है 405 और प्रिंसिपल कितना दे रखा था 320।
20। इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, यानी कि जब तक कटती जाए वैल्यू हमें काटनी है। 5 8 40, 5 एकम 5 6 30, 5 चौके 20 और नहीं कटेगी, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है जो हमारा आंसर आया है वो किसी का स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। जो आंसर आया है वो किसी का स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। मैम ये तो स्क्वायर रूट है ना। किसका है, कितना है, कुछ चेक नहीं करना, बस ये चेक करना है कि ये स्क्वायर रूट है या फिर हमारे पास में ये किसी का, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, जो वैल्यूज आई है वो किसी का स्क्वायर है या फिर किसी की क्यूब है। मैम ये तो स्क्वायर है। अगर हमारे पास स्क्वायर आता है तो टाइम आ जाएगा 2 इयर्स का। अगर हमारे पास में क्यूब आती है तो टाइम आ जाएगा हमारे पास में 3 इयर्स का। बस क्वेश्चन खत्म। कितना आएगा हमारे पास में 2 इयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास में राइट ऑप्शन है। ना ही रेट का कोई लेना देना, ना ही हमें किसका स्क्वायर है किसकी क्यूब है उन वैल्यूज का कोई लेना देना। जस्ट हमें पता चल गया स्क्वायर है सो 2 इयर्स। अगर हमें पता चल गया किसी की क्यूब है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 3 इयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में अनुपात 3:2 है, ठीक है। ये आ जाएगा दूध यानी कि मिल्क रेशियो वाटर, कितना दे रखा है हमें 3:2 और टोटल कितना है 60 है ना। टोटल कितना है 60 है। यदि हम चाहते हैं कि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 हो जाए तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाएगा। हम इसमें कितना पानी मिला दें कि रेशो जो है वो 1:1 हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन ने बोला है कितना पानी मिलाएं, मिलाया तो पानी जा रहा है। तो ये जो दूध वाला रेशियो था इसमें क्यों चेंजमेंट हुआ, इसके साथ तो कोई चेंजमेंट नहीं करना था, ये तो 3 का 3 ही रहेगा है ना। ये वाली वैल्यू तो 3 से 3 ही रहेगी, इसमें क्यों चेंजमेंट किया, बिल्कुल गलत किया है। तो इसको ठीक करेंगे, यहाँ पर जितना मिल्क है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि 3 से गुना करेंगे। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 3:3, ठीक है। अब देखो 2 यूनिट से बढ़ करके पानी कितना हो गया 3 यूनिट, कितना बढ़ा है 1 यूनिट बढ़ा है ना। 2 से बढ़ करके 3 हो गया, कितना एक्स्ट्रा हमने वाटर ऐड किया है 1 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड किया है। और देखो यहाँ टोटल कितना है 3 और 2 5, क्वेश्चन ने टोटल कितना दे रखा है 60। मैं यहाँ पर बता देती हूँ टोटल कितना है 3 और 2 5, क्वेश्चन ने दे रखा है 60, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 12 5 60, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12 और 1 यूनिट की ही वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है। सो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 12 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान रखना पानी मिलाया है तो सिर्फ पानी का ही रेशियो चेंज होगा। अगर दूध तो ऑब्वियसली क्यों ही मिलाएंगे, मतलब कोई और रेशियो हो अल्कोहल और वाटर उसमें भी पानी ही मिलाया जाता है। सो उसमें भी पानी का ही रेशियो चेंज होगा, अल्कोहल का नहीं होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने बोला है एक पाइप किसी टंकी को 2 घंटे में पानी भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7/3 घंटे लगते हैं। रिसाव भरे टैंक को डैश में खाली कर सकता है, ठीक है। देखो मान लिया ये कोई पाइप है, ये कितने टाइम में भरता है 2 घंटे में, ठीक है। अब पाइप प्लस में होल दोनों काम कर रहे हैं ना, भले ही नेगेटिव काम कर रहा हो, पानी को निकालने का काम कर रहा हो बट काम तो कर रहे हैं। सो पानी प्लस में होल जब दोनों काम कर रहे हैं तो 7/3 घंटे में भरती है, ठीक है। वही बेसिक, वही हमें रूल रेगुलेशन सब कुछ वही फॉलो करना है। एलसीएम मेथड, एलसीएम कितना आना है 14, यहाँ कितना आएगा 7। अब मैम यहाँ वाली वैल्यू निकालने में हमें दिक्कत होती है, क्यों, ये 7 कैसे आया है मैम, ये जो लास्ट में वैल्यू है उसको और यहाँ जितना है उससे डिवाइड करेंगे तो मैम 7 आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर दो। 14 इसको डिवाइड करना है 7/3 से, 7/3 ये 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, 7 से जाएगा 2 पे, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैम ऐसे डिवाइड करना हो तो कैसे करना है। आई होप समझ आया होगा। अब देखो जो पाइप है वो क्या करता है, जो पाइप है वो 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भर रहा है और जो दोनों काम करेंगे पाइप प्लस में होल तो 6 यूनिट पानी ही भरा गया। इसका मतलब होल जो है वो पानी निकाल रहे है ना, इसका मतलब जो होल है उसने पानी निकाल दिया। कितना पानी
कितना निकलेगा यहाँ से 1 यूनिट, है ना। होल ने कितना पानी निकाल दिया, 1 यूनिट निकाल दिया, मैं माइनस लिख देती हूँ उसके साथ में। तभी देखो पाइप प्लस में होल अगर ऐड भी करेंगे तो भी कितना आएगा, 7 प्लस माइनस माइनस 6 के बराबर आएगा। मतलब हमने होल की और इसकी कैपेसिटी बिल्कुल ठीक निकाली है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कहा, इसने बोला है रिसाव भरे टैंक को डैश में खाली कर सकता है। द लीक कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन। भरे हुए टैंक को रिसाव कितने टाइम में खाली कर सकता है। भरे हुए टैंक यानी कि पूरा 14 का 14 लीटर उसमें भर रखा है और कितना खाली करता है, 1 यूनिट के हिसाब से, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में, 14 घंटे का टाइम लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखो क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसने बोला है एक वस्तु के चिन्हित मूल्य यानी कि एमआरपी पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। यदि पहली छूट की दरें 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। यानी कि एक छूट 10% की है, दूसरी छूट हमें पता नहीं, और ओवरऑल यानी कि इसकी एकल छूट 15 के बराबर है। इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसका बेसिकली सॉल्यूशन करना है। ठीक है, रेशियो की फॉर्मेट में कर ले। इस वाले क्वेश्चन को हम रेशियो की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दे रखा है, पहली छूट दे रखी है इसने, मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट, कितने की दे रखी है, 10%। ठीक है, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10 की अगर वस्तु है तो 9 में बिकी होगी, है ना। ये मैं एमपी लिख देती हूँ और ये एसपी लिख देती हूँ। 1/10 का मतलब अगर 10 रुपए उस चीज का एमआरपी है यानी कि 10 रुपए मार्केट प्राइस है, तो उस पर 1 की छूट है तो कितने में बिकी होगी, 9 में बिकी होगी। ठीक, दूसरी वाली जो वस्तु है उसका हमें पता नहीं। ठीक है, फाइनली जो हुआ है उसमें क्या बोला है, 25%, है ना। फाइनली क्या दे रखा है, 25% का, यानी कि एकल जो इक्विवेलेंट जो उसके डिस्काउंट दे रखा है वो 25% है। 25% को लिख सकते हैं 1/4, मतलब 4 रुपए अगर एमआरपी है तो उस पर 1 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है। यानी कि 4 रुपए अगर रेट था तो उस पर 1 का डिस्काउंट मिला है और वो जो वस्तु है वो 3 रुपए में बिकी होगी। समझ आया, ये सारा का सारा इसका फंक्शन समझ आया, क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा, कैसे हमें ये पूरी तैयार करनी है। ठीक है, अब देखो इसको ना इरेज कर लेते हैं। हमारे पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना है, देखो यहां से हमें, यहाँ आएगा 10:9 के फॉर्मेट में, ये है 4:3 के फॉर्मेट में। जो यहाँ पर दे रखा है उसको एज इट इज यहाँ पर उतारना है, यानी कि 4:3 उतारना है। ठीक है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, देखो इस 4 की 9 से करेंगे, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ से कितना आ जाएगा, मैं यहाँ कर देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करनी है 9 चौक 36 और ये 3 से आएगा इस पे, इसको और छोटा कर ले। यहाँ से देखो 2 एकम 2 से जाएगा 18, या 6 से ही कर ले, 6 6 36, 6 5 30, यानी कि 6 रुपए की चीज 5 रुपए में बिकी है। तो डिस्काउंट कितने का मिला है, 1 का। कितने पर मिला है, 6 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 16 सही 2/3% के, है ना। किसके इक्वल आएगा हमारे पास में, यहाँ से 16 × 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें देखो क्या दिया है। इसने बोला है रुपए 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिकी और 10% वार्षिकी दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो 8% वार्षिकी दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। ठीक है, एलिगेशन का यूज करके भी इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे भी एक इजीएस्ट मेथड पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे करें, देखो 8% वार्षिक यानी कि 1 वर्ष का दे रखा है, ये भी 1 वर्ष का दे रखा है, तो क्यों ना ब्याज भी 1 वर्ष का निकाल ले, है ना। ये जो 3008 दे रखा है हमें, मैं यहाँ लिख देती हूँ 3008 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 1 वर्ष का कितना आएगा, 2 एकम 2 5 10 0 2 चौके 8, यानी कि 1504 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, देखो 1504 रुपए क्या है, 1504 रुपए इसने 2
पार्टीशन कर दिए ना, तो फर्स्ट वाले पार्टीशन का अगर 8% निकालें ब्याज प्लस में दूसरे वाले का 10%, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इसके बराबर आएगी। यही मतलब हुआ ना, पहले वाली जो अमाउंट उसने उधार दिया है, प्रिंसिपल उसने उधार दिया है, उसका 8% और जो दूसरा उधार दिया है उसका 10% अगर हम निकालें, उन दोनों की वैल्यू 1504 के बराबर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि हमें निकालनी है। 8% वाली निकालनी है तो 10 को हटा दें, तो 10 को हटाएंगे। कैसे हटा सकते हैं 10 को कि हम 10 की फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, है ना। देखो, अगर मैं 10% निकालूं, फर्स्ट का भी 10% और सेकंड का भी 10%, दोनों का अगर हम लोग 10% निकालें तो कितना आएगा, टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास में 17,200। 10% के लिए मैम एक के बाद सीधा सीधा पॉइंट लगा दो, है ना। 10% का मतलब हो गया एक के बाद सीधा सीधा पॉइंट लगा दो, यानी कि कितना आएगा 1720। ठीक है, इनको अगर हम लोग यहाँ से माइनस करें तो देखो कितना आएगा, ये तो इससे कैंसिल पूरा का पूरा, बचेगा क्या, ये 10% है, ये 8% है, यानी कि 2% ऑफ फर्स्ट का जो 2% है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ से 216 के, है ना। किसके बराबर आएगा, 216 के। 2% की वैल्यू 216 है तो 100% की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 एकम 0, 2 एकम 2, 0, 2 आठे 16। 100% की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है, 2 0 यहाँ चिपका दो और 2 0 यहाँ चिपका देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 10,800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। आज हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को उठाया है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया है। आई होप जितने भी ट्रिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों को समझ आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।